तो नमस्कार दोस्तों। नवंबर 2022 में यूनाइटेड स्टेट द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 अरब से अधिक हो चुकी है, जो अपने आप में एक माइलस्टोन है। अगर बात करें 8 अरब जनसंख्या के सफ़र की, तो यहाँ तक पहुँचने में केवल 219 वर्षों का समय लगा और ह्यूमन पॉपुलेशन को 1 अरब होने में ह्यूमन प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के 2 लाख से अधिक वर्षों का समय लगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस ग्रोथ रेट से जनसंख्या बढ़ रही है। और माना यह भी जाता है कि साल 1315 और 1317 में ग्रेट फेमाइन और साल 1350 में ब्लैक डेथ के अंत के बाद ह्यूमन पॉपुलेशन में निरंतर वृद्धि हो रही है। हाईएस्ट ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स प्रतिवर्ष 1.8% से अधिक की वृद्धि के साथ 1955 और 1975 के बीच हुई और 1965 से 1970 के बीच 2.1% पर पहुंच गई। लेकिन 2015 से 2020 के बीच ग्रोथ रेट घटकर 1.1% रह गई। और बात करें डेथ रेट की, तो प्रेजेंट में 57 मिलियन पर ईयर है और साल 2100 तक 121 मिलियन पर ईयर तक लगातार बढ़ने का अनुमान है। नेचर के अनुसार वर्ल्ड की जनसंख्या का अनुमान आधुनिकता का एक पहलू है जो डिस्कवरी ऑफ एज से पॉसिबल है। एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट, फिजिशियन, साइंटिस्ट और फिलोसोफर सर विलियम पेटी ने साल 1682 में अनुमान लगाया था कि दुनिया की आबादी 32 करोड़ है, लेकिन 18वीं सेंचुरी तक यह एस्टीमेट 1 बिलियन के करीब पहुंच गया। जस्टिनियम के प्लेग के कारण 6वीं और 8वीं शताब्दी के बीच यूरोप की जनसंख्या में लगभग 50% की गिरावट आई और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। और ब्लैक डेथ महामारी से पीड़ित यूरोपीय आबादी के आंकड़ों को ठीक होने में 200 साल लग गए। चीन की जनसंख्या साल 1200 में 123 मिलियन से घटकर 1393 में 65 मिलियन पर पहुंच गई। आप लोगों के मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि ये ब्लैक डेथ है क्या? तो ब्लैक डेथ, जिसे महामारी या प्लेग के रूप में भी जाना जाता है, यह ह्यूमन हिस्ट्री में दर्ज सबसे घातक महामारी है, जिसके कारण 75 से 200 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई। यह प्लेग का दूसरा वेक्टर था जो अपेक्षा से अधिक तेज था, जो रेड फ्लीज यानी चूहे के पिस्सू, जिसे हम कह सकते हैं, के कारण फैला था। यह बात गौर करने लायक है कि जनसंख्या पहले की अपेक्षा आधुनिक समय में ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे चीन की जनसंख्या साल 1953 में 580 मिलियन थी और अभी के समय में यह 1.3 बिलियन से अधिक है। और आपने जावा नाम तो सुना होगा, जो इंडोनेशिया का एक आइसलैंड है। 1815 में लगभग यहाँ 50 लाख निवासी थे और अभी के समय में इसकी आबादी 139 मिलियन से अधिक है। उसी तरह मैक्सिको की पॉपुलेशन 1900 में 13.6 मिलियन से बढ़कर 2010 में लगभग 112 मिलियन हो गई। यूनाइटेड स्टेट का एस्टीमेट है कि दुनिया की आबादी पहली बार 1804 में 1 अरब तक पहुंच गई और 1927 में 2 अरब तक पहुंचने में 123 साल लग गए। लेकिन 1960 में इसे 3 अरब तक पहुंचने में केवल 33 साल लगे और 4 अरब तक पहुंचने में केवल 14 साल। और नवंबर 2022 में यूनाइटेड स्टेट ने ग्लोबल पॉपुलेशन 8 अरब से अधिक होने का दावा कर दिया। पृथ्वी के 7 कॉन्टिनेंट में 6 स्थायी रूप से बड़े पैमाने पर बसे हुए हैं। एशिया सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। इसके 4.64 बिलियन निवासियों के साथ दुनिया की आबादी का 60% हिस्सा है। दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन और भारत मिलकर दुनिया की आबादी का लगभग 36% हिस्सा बनाते हैं। और वहीं दूसरी ओर अफ्रीका, जो सबसे अधिक दूसरे नंबर पर आबादी वाला कॉन्टिनेंट है, जिसमें लगभग 1.34 बिलियन लोग या दुनिया की आबादी का 17% हिस्सा है।
जनसंख्या का आकार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दरों पर उतार चढ़ाव करता है। 1975 में एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर और रेडियो एस्ट्रोनॉमर सेबस्टियन वॉन होनर ने जनसंख्या वृद्धि के लिए एक सूत्र प्रस्तावित किया, जो 2025 में एक इनफाइनाइट पॉपुलेशन के साथ हाइपरबोलिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। पॉपुलेशन ग्रोथ सभी बसे हुए कॉन्टिनेंटों के साथ साथ अधिकांश अलग अलग राज्यों में लंबे समय से चली आ रही है। 20वीं सेंचुरी के दौरान ग्लोबल पॉपुलेशन ने इतिहास में अपनी सबसे बड़ी वृद्धि देखी, जो 1900 में लगभग 1.6 बिलियन से बढ़कर 2000 में 6 बिलियन से अधिक हो गई। 2000 से 2005 की अवधि के दौरान संयुक्त राष्ट्र का अनुमान था कि दुनिया की जनसंख्या 1.3% वार्षिक दर से बढ़ रही है, लगभग 80 मिलियन लोगों के बराबर। 2019 में यूनाइटेड स्टेट ने बताया कि ग्लोबल डेमोग्राफिक संक्रमण के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर में गिरावट जारी है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो ग्रोथ रेट साल 2100 तक शून्य हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टाइम ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिकी जनगणना ब्यूरो दोनों अलग अलग अनुमान देते हैं। यूनाइटेड स्टेट के अनुसार 2011 के अंत में दुनिया की आबादी 7 अरब के करीब पहुंच गई थी, लेकिन यूएससीबी ने दावा किया कि यह मार्च 2012 में हुआ। जनसंख्या वृद्धि में काफ़ी ग्रोथ हुई क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने 1700 के बाद से गति पकड़ी है। पिछले 50 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि की दर में और अधिक तेजी से वृद्धि देखी गई है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन डिवीजन ने अनुमान लगाया था कि 2050 में दुनिया की आबादी लगभग 9.8 अरब और साल 2100 में 11.2 अरब तक पहुंच जाएगी। भविष्य में दुनिया की आबादी चरम पर होने की उम्मीद है, जिसके बाद आर्थिक कारणों, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं, भूमि की कमी और पर्यावरणीय खतरों के कारण इसमें गिरावट आएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार इस बात की बुरी संभावना है कि 21वीं सदी के अंत से पहले दुनिया की आबादी बढ़ना बंद हो जाएगी। इसके अलावा इस बात की कुछ संभावना है कि वास्तव में 2100 से पहले जनसंख्या में गिरावट आएगी। तो ये कुछ बातें थी वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में, ज़्यादा तो नहीं, बहुत कम। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद।